अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विद यू STK 630 का लेक्चर नंबर 23। हमारे पास टूल्स हैं फॉर डाटा कलेक्शन। देयर आर द बोर्डली 3 टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं डाटा कलेक्शन के लिए। नंबर 1 इंटरव्यू स्केड्यूल है, नंबर 2 क्वेश्चनियर है, नंबर 3 इंटरव्यू गाइड है। ये 3 टूल हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, डाटा की कलेक्शन के लिए। सबसे पहले नंबर पे इंटरव्यू जो है, इसको स्केड्यूल जो है, क्वेश्चनर, बोथ आर द प्री डिज़ाइन लिस्ट फॉर द क्वेश्चंस। ये जो है पहले से प्री डिज़ाइन लिस्ट होती है क्वेश्चंस की, जिसको बेसिकली हम लोग जो हैं वो इंटरव्यू का जो स्केड्यूल है वो भी पहले से बनाया जा चुका होता है। क्वेश्चनियर जो हैं, दोनों ही चीज़ें जो हैं ये पहले से डिज़ाइन लिस्ट की हुई होती है। इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं वो पहले से डिज़ाइन किए जा चुके होते हैं। यूज़ फॉर द कम्युनिकेशन विद द रिस्पोंडेंट्स। अब जो भी रिस्पोंडेंट्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन के लिए जो भी MCQs या जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो पहले से स्केड्यूल्ड होते हैं। इन केस ऑफ इंटरव्यू स्केड्यूल, लिस्ट क्वेश्चंस रिमेन इन द हैंड्स ऑफ द इंटरव्यूअर। अब बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग किसी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं तब ये क्वेश्चन जो है ये इंटरव्यूअर के हैंड में होते हैं। उसने पकड़ा होता है, जैसे यूजुअली आप देखते हैं टीवी स्क्रीन पे एंकर्स जो है इंटरव्यू लेने के लिए उनके पास एक जो है वो कार्ड्स होते हैं, प्री कार्ड्स, तो उनके ऊपर जो है क्वेश्चन लिखे होते हैं। वो आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स, उसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं और उसके बाद उसके रिस्पॉन्स को क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर जो है ये भी क्वेश्चंस की लिस्ट होती है जो कि हैंड ओवर कर दी जाती है रिस्पोंडेंट्स के, जो कि उसको रीड आउट करता है देन अपने खुद जो है अपने हाथ से लाइक उन क्वेश्चंस को सर्कल कर देता है या टिक कर देता है या उनका आंसर जो है वो लिखता है। आसानी के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चनियर जो हैं वो विल बी रेफर टू द बोथ इंटरव्यूअर स्केड्यूल एज वेल एज द क्वेश्चनियर। अब बेसिकली हम लोग क्वेश्चनियर आसानी के लिए क्या करते हैं कि ये इंटरव्यूअर को भी दे दिए जाते हैं और रिस्पोंडेंट्स को भी पकड़ा दिए जाते हैं। अब इंटरव्यूअर जो है, ये जो रेड आपको नज़र आ रही हैं लाइन सारी, ये सारा इंपॉर्टेंट है। ब्लैक लाइन्स में भी इग्नोर की जा सकती हैं, बट रेड्स आर द हाईलाइटेड वन जो आपने करनी है बेसिकली। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे कहता है कि इंटरव्यू जो है ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो होते हैं उनके पास, उसने कवर करना होता है सारे को, कोर्स ऑफ इंटरव्यू को आफ्टर कंप्लीशन द इंटरव्यू। और इंटरव्यू गाइड जो होती है ये बेसिकली यूज़ करते हैं डेप्थ में इंटरव्यू करने के लिए। क्वेश्चन जो हैं इसमें हमारे पास फॉर्मुलेटेड होते हैं ऑन द स्पॉट, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑन द टॉपिक्स आर फॉर्मुलेटेड ऑन द स्पॉट। समटाइम क्या होता है कि हम लोग अकॉर्डिंग टू द नीड और इन्वायरमेंट के लिहाज से क्वेश्चन हमें बनाने भी पड़ते हैं फौरी तौर पे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर ओपन एंडेड होते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन इंटरव्यूज़ में, जिसमें इंटरव्यू जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो उसमें कोई रिस्पोंडेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी से आंसर देता है। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन में भी डिफरेंट हो सकते हैं, सीक्वेंस जो है वो भी इनका चेंज हो सकता है। गाइडलाइंस जो हैं क्वेश्चनियर बनाने के लिए, उसको डिज़ाइन करने के लिए क्या है, कहता है एक सर्वे जो है हमेशा तभी गुड होगा जब क्वेश्चनियर जो है उसका डिज़ाइन जो है वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है इसको बनाने के लिए, वो पहले से तैयार किया जा चुका हो। वेरी कॉमन सेंस होनी चाहिए, गुड ग्रामर इंपॉर्टेंट होनी चाहिए क्वेश्चन राइटिंग करते वक्त। ये 2-3 चीज़ें हैं। और जो आर्ट है क्वेश्चनियर के डिज़ाइन की वो भी इसमें रिक्वायर्ड है बेसिकली, कि यानी कि प्रेजेंटेबल होना चाहिए हमारे पास। अब हम लोग ये अज्यूम कर सकते हैं कि पीपल विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इज़ कॉमन एरर, और लोग जो हैं कि लोग जो है इसको एज्यूम करें कि क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे या नहीं करेंगे, ये वहाँ पे कॉमन एरर आएगा। और मोस्टली लोग जो हैं उन मे पीपल में नॉट सिंपली नो व्हाट इज़ बीइंग आस्क्ड, और समटाइम लोगों को नहीं पता होता या उनके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं होती है, इनको ये क्वेश्चन वगैरह जो है रिस्पोंडेंट्स को कंफ्यूज भी कर सकते हैं। तो रिस्पोंडेंट्स में सिंपली रिफ्यूज़ टू आंसर द पर्सनल क्वेश्चन। और इसके अलावा प्रॉपरली वर्डिंग जो होनी चाहिए वो क्यूरिकल होनी चाहिए क्वेश्चनियर की। सम प्रॉब्लम्स में बी मिनिमाइज्ड अवॉइडेड ऑल टुगेदर। द स्किल रिसर्चर जो हैं, अगर एक स्किल रिसर्चर है तो वो क्वेश्चन कंपोजिंग करते वक्त जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स या बहुत सारी ऐसी वर्डिंग को इस्तेमाल नहीं करेगा। गुड क्वेश्चनियर फॉर्म आर इंटीग्रेटेड होता है। ओवरऑल देखा जाए तो रिसर्चर जो वेव्स हैं वो लेकर चलता है क्वेश्चंस की टुगेदर, सो फ्लो स्मूथली, वो लेके चले, अच्छे रिमार्क्स हों, क्लेरिफिकेशन हो, ताकि जो भी क्वेश्चनियर या जो भी वो रिसर्च कर रहे हैं वो वेरिएबल हो मोस्टली। व्हाट शुड बी बीइंग आस्क्ड, अब देखें कि क्या जो है वो हमने पूछना क्या है बेसिकली, क्वेश्चन किस तरह के बनने चाहिए, किस तरह की डाटा कलेक्शन होनी चाहिए। कहते हैं प्रॉब्लम जो है डेफिनेशन इसकी इसमें इंडिकेट करती है कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करनी है रिसर्च में और किस तरह के क्वेश्चन हमने पूछने हैं। जैसे क्वेश्चनियर रेलेवेंसी क्या है, क्वेश्चनियर की एक्यूरेसी क्या है, अवॉइड करना है हमने एम्बिगिटी को, और उसके अलावा कन्फ्यूजन को, वेगनेस को। बेकार क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, नहीं जिसका आंसर हो वो कोई एग्जैक्टली ना दे सकें। अवॉइड करना है हमने डबल ब्रेड क्वेश्चंस को, अवॉइड करना है लीडिंग क्वेश्चंस को, अवॉइड करना है लोडेड क्वेश्चन को। उसके बाद
जो बोर करने वाले बर्डन सम क्वेश्चंस हैं उनसे जो है उसको भी अवॉइड करना है, ठीक है। दैट मे बी टेक्स द रिस्पोंडेंट मेमोरी, ये मे बी रिस्पोंडेंट की मेमोरी को भी मतलब कि हिट करें। अरेंज क्वेश्चंस करने हैं एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ। फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर आस्किंग अबाउट समवन अबाउट देयर फेवरेट थिंग्स, तो हम पहले उसकी फेवरेट थिंग्स ही पूछेंगे, देन या हम एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम जस्ट एजुकेशन पे ही बात करेंगे, और सीक्वेंस वाइज ऐसे क्वेश्चंस रखेंगे कि जो हमारे क्वेश्चन ईयर में स्टेप बाय स्टेप आएँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यूज़ फ़िल्टर क्वेश्चन, अगर नीडेड है, ज़रूरत है तो क्वेश्चंस को फ़िल्टर कर लेना चाहिए। अननेसेसरी क्वेश्चंस या रिपीटेबल जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं उनको हमें स्किप कर देना चाहिए। लेआउट जो है क्वेश्चंस का वो भी क्वेश्चन ईयर का अच्छा होना चाहिए। अब ये सारे जितने भी स्टेप्स हैं, हमारे पास 10 स्टेप्स हैं क्वेश्चन ईयर बनाने के, ठीक है। और इसमें हमने 1 बाय 1 हर क्वेश्चन को ही इसी तरह से पूछना है, ठीक है। उसकी डिटेल्स हैं सारी, थोड़ी सी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। 1 लाइन जो हमने रेड हाईलाइटेड की है जस्ट वही करनी है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्वेश्चन ईयर रेलिवेंसी में कहता है क्वेश्चन ईयर जो है ये रेलिवेंट होना चाहिए। नो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए, हमने वो कलेक्ट नहीं करनी। अगर इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नीडेड टू बी सॉल्व द प्रॉब्लम इज़ obtained, जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मिल गई है दैट्स गुड इनफ। आस्किंग द रॉन्ग एंड द इररेलेवेंट क्वेश्चन इज़ द पिटफुल टू बी अवॉइडेड, इसको हमने अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि आस्किंग क्वेश्चन फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द मॉरल मे बी इन अप्रोप्रिएट, मोरल के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए कोई बात करना इन अप्रोप्रिएट है। जो रेलिवेंट है आपके डाटा के साथ हमने जस्ट वो इन्फॉर्मेशन आस्क करनी है। उसके बाद ये हो गया रेलिवेंट, ठीक है। रेलिवेंसी, एक्यूरेसी। अब क्वेश्चन ईयर में वंस द रिसर्चर हैज़ डिसाइडेड व्हाट शुड बी आस्क्ड, क्राइटेरिया जो है एक्यूरेसी का प्राइमरी कंसर्न है हमारा कि एक्यूरेट रिलायबल वैलिड इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, हमने वही पूछनी है। वाइल एक्सपीरियंस रिसर्चर्स बिलीव दैट वन शुड यूज सिंपल अंडरस्टैंडेबल अनबाइज्ड अनबिगियस और नॉन इरिटेटिंग वर्ड, यानी हमने सिंपल मैक्सिमम कोशिश ये करनी है कि हम सिंपल रखेंगे इनके क्वेश्चंस को। और उसके अलावा जो है हमारे पास जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो इनको सिंपल रखें, किसी को इरिटेट ना करें, कोई ऐसे हार्श वर्ड्स इस्तेमाल ना करें, मोटिवेट करें ये रिस्पोंडेंट को। अदर फॉर अवॉइड जार्गन स्लैंग एंड एब्रीवेशन। अब हमने क्या करना है बेसिकली, जार्गन वर्ड्स जो हैं, जो भी स्लैंग होता है, कोई मोटो है किसी का या एब्रीवेशंस हैं, इनको अवॉइड करें ताकि इस तरह की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो रिस्पोंडेंट की समझ में ना आए उनको हमने नहीं पूछना, इसमें नहीं यूज़ करना। अवॉइड एम्बिगिटी कन्फ्यूजन एंड वैगनेस। आप देखें एम्बिगिटी एंड वेगनेस का मतलब है हाँ प्लेग मुसीबत में डाल देते हैं मोस्टली क्वेश्चन राइटर्स जो हैं, कोई ऐसी चीज़ कोई पूछ लेते हैं कि जो कि बेसिकली रिस्पोंडेंट के पर्सपेक्टिव में समझ में ही नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल कहता है व्हाट इज़ योर इनकम, ठीक है। अब कुड मीन वीकली मंथली एनुअली पर्सनल फैमिली बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स, इसमें एक लंबा चौड़ा खाता आ जाता है, फ्रॉम सैलरी फ्रॉम बिजनेस, और देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन हेयर। सो अनदर सोर्स ऑफ द एम्बिग्यूटी इज़ द इनडेफिनिट वर्ड ऑफ रिस्पॉन्स कैटेगरी। इसमें हमारे पास ऑफ्टन अकेयनली यूजली रेगुलरली फ्रिक्वेंटली मैनी गुड फेयर पुअरली इस तरह के वर्ड्स आते हैं जिनको हमने क्या करना है अवॉइड करना है। फॉर 1 पर्सन फ्रिक्वेंटली टाइम मैगजीन में बी रीडिंग 6 और 7 ईयर इशूज़ अ ईयर। सो अनदर मे बी का जो इशू है एयर का, द वर्ड फेयर वाज ग्रेट वैरायटी ऑफ मीनिंग। सो द सेम ट्रू फॉर द मैनी इनडेफिनेट वर्ड्स, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड जो इनडेफिनेट हैं उनसे हमें क्या करना है, हमने उनको अवॉइड करना है पहले नंबर पे, तो ऐसे क्वेश्चन को अवॉइड करना है। सेकेंडली यूजुअली रेगुलरली फ्रिक्वेंसी मेनली इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स जो है इनको हमने अकॉर्डिंग टू द नीड जो है उसको यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद अवॉइड करना है डबल बेयर्ड क्वेश्चन। इसमें कहता है मेक श्योर करें क्वेश्चन अबाउट ओनली 1 एट अ टाइम, एक क्वेश्चन पूछे। डबल बेयर्ड क्वेश्चन अगर आप पूछते हैं 2 और मोर क्वेश्चन ज्वाइन टुगेदर तो उसमें रिस्पोंडेंट का आंसर इमीडिएट हो सकता है। फॉर एग्जांपल कहता है डज दिस कंपनी हैव पेंशन एंड हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स। अब देखिए पेंशन और हेल्थ इंश्योरेंस दो चीज़ें एक साथ पूछ ली गई हैं। आर रिस्पोंडेंट एट अ कंपनी विद हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट ओनली माइट आंसर इधर येस और नो। अब देखिए उस कंपनी में काम करने वाला जो रिस्पोंडेंट है वो मे बी यस कहेगा या नो कहेगा। तो मल्टीपल क्वेश्चन एट द सेम टाइम हमने इससे अवॉइड करना है, इसको डिफ़िकल्ट और इंटरप्रेट करने से। उसके बाद अवॉइड करना है लीडिंग क्वेश्चंस को। लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, कहता है मेक रिस्पोंडेंट्स फील दैट ऑल रिस्पॉन्स आर लेजिटिमेट, बाकायदा सही हैं।
don't let them aware of an answer that the researcher want. A leading question is the one that lead the respondent to the choose one of response over another by its wording. For example, you don't smoke, do you? लाइक क्या आप स्मोकिंग करते हो या नहीं करते, मतलब इस तरह के लीडिंग क्वेश्चन जो हैं वो उससे हमने अवॉइड करना है। जैसे डोंट यू थिंक दैट वुमन शुड बी एम्पावर्ड, क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि वुमन को एम्पावर्ड होना चाहिए? इन मोस्ट ऑफ द केसेस रिस्पोंडेंट्स लाइकली टू एग्री विद द स्टेटमेंट, तो ज़्यादातर के साथ वो फिर एग्री करेंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के बजाय। अवॉइड करें लोडेड क्वेश्चंस को। लोडेड क्वेश्चंस हैं वो ये कौन से क्वेश्चंस थे? ये थे लीडिंग क्वेश्चंस। मतलब आपने जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर यस में ही होगा क्योंकि उनको एग्री ही करना पड़ेगा। अवॉइड करना है अब लोडेड क्वेश्चंस को। इसमें क्या करना है, हमारे पास आ जाता है, कहते हैं लोडेड क्वेश्चन सुजेस्ट ए सोशली डिज़ायरेबल आंसर एंड इमोशनली चार्ज। जिसमें सोशली डिज़ायरेबल और इमोशनली चार्ज आंसर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। शुड द सिटी गवर्नमेंट रिपेयर ऑल द ब्रोकन स्ट्रीट्स? सो ऑफ कोर्स यस, यहाँ पे इमोशनल जो है डिज़ायर आ जाएगी हमारे पास। मोस्ट ऑफ द पीपल गोइंग टू एग्री विद दिस क्वेश्चन सिंपली बिकॉज दिस इज़ द हाईली सोशली डिज़ायरेबल। अ क्वेश्चन विच मे बी चैलेंजिंग ट्रेडिशनली सेट पैटर्न ऑफ बिहेवियर मे बी कंसिडर्ड एज इमोशनली चार्ज। सो कहता है इट इज़ द लोडेड क्वेश्चन सच टाइप ऑफ मटेरियल लुक एट द सम बिहेवियर जो एसोसिएट होते हैं पाकिस्तान सोसाइटी के साथ। लेट अस आस्क द हस्बैंड हैव यू एवर बीन बीटन अप योर वाइफ, या कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो कि एम्बैरेसिंग फील होंगे। तो देयर फॉर इवन द हस्बैंड बीटन अप करेगा अपनी वाइफ को, फिर भी वो अपना डिज़ायरेबल आंसर जो है वो सोशली देते वक्त जो है या तो उसको एडमिट नहीं करेगा या एडमिट करेगा तो उसको एम्बैरेंस फील होगा। तो अवॉइड करना है लोडेड क्वेश्चन से। अवॉइड बर्डसम क्वेश्चन दैट मे टैक्स द रिस्पोंडेंट्स मेमोरी। फॉर एग्जांपल कहता है एक सिंपल फैक्ट है ह्यूमन लाइफ का, पीपल फॉरगेट, लोग भूल जाते हैं एक चीज़ को, ठीक है। रिसर्चर राइट क्वेश्चन अबाउट द पास्ट बिहेवियर इवेंट शुड रिकॉग्नाइज दैट सर्टन क्वेश्चन में सीरियस डिमांड और रिस्पोंडेंट की मेमोरी की। लाइक हाउ डिड यू फील अबाउट योर ब्रदर व्हेन यू वर 6 year old? इट मे बी वेरी डिफ़िकल्ट रिकॉल समथिंग अबाउट द चाइल्डहुड। सो बेसिकली मुश्किल होगा ये कि बचपन की 6 साल की उम्र में आप अपने भाई के बारे में कैसे सोचते थे, तो इट्स टफ। तो इस तरह के क्वेश्चन जो रिस्पोंडेंट्स की मेमोरी को जाके हिट करे उनसे हमने अवॉइड करना है। अरेंज करना है क्वेश्चन को इन प्रॉपर सीक्वेंस। क्वेश्चंस को प्रॉपर सीक्वेंस में हमने अरेंज करना है ताकि पहले वाला जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है रिस्पोंडेंट के साथ वो इन्वॉल्वमेंट हो उसकी और उसको प्रॉपर जो है वो पॉजिटिव वे में आंसर करे। ठीक हो गया। अच्छा कहता है इन सम सिचुएशन इट मे बी एडवाइजेबल टू आस्क द जनरल क्वेश्चन बिफोर स्पेसिफिक क्वेश्चन टू ऑब्टेन द फ्रीएस्ट ओपिनियन ऑफ द रिस्पोंडेंट। दिस प्रोसीजर इज नोन एज द फनल टेक्निक। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ फनल की टेक्निक, तो हम बता सकते हैं कि वो क्वेश्चन वो सिचुएशन जिसमें हम लोग क्या करें, जनरल क्वेश्चन जो हैं वो पहले पूछे जाएं स्पेसिफिक से, ताकि फ्री ओपिनियन जो है वो रिस्पोंडेंट जो है उसको दे सके, उसको हम कहते हैं फनल टेक्निक। उसके बाद आ जाता है फ़िल्टर क्वेश्चन इफ़ नीडिड। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोगों को अपने क्वेश्चंस को फ़िल्टर कर लेना चाहिए। फर्स्ट फ़िल्टर क्वेश्चन इज़ दैट क्वेश्चन विच स्क्रीन आउट रिस्पोंडेंट नॉट क्वालिफाइड टू आंसर अ सेकंड क्वेश्चन। मतलब जिससे क्या होगा कि उसको बार बार एक सेकंड क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ना पड़े। फॉर एग्जांपल रिसर्चर वांट टू नो अबाउट द ब्रिंगिंग up one children, how much time will spend playing game with your oldest child. So if what if the respondent is unmarried? अगर वो unmarried है तो even respondent married is married but does not have the child, दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, ये उसको इन एप्लीकेबल लगेगी सिचुएशन उसका आंसर करना। सो बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन यू मस्ट आस्क कि वो बंदा मैरिड है या नहीं मैरिड, क्योंकि अगर आप इस तरह का क्वेश्चन उसे कर लेते हो या तो उसका बच्चा नहीं है या उसके पास जो या वो अनमैरिड है, तो अगर आप उससे बच्चों से रेलिवेंट क्वेश्चन करोगे तो दैट वुड बी इररेलेवेंट टोटली। तो इस तरह से हम जो है इसको देखते हुए हम इसको अपने क्वेश्चन ईयर को फ़िल्टर कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। उसके बाद लेआउट ऑफ द क्वेश्चन ईयर है। यहाँ पे हमारे पास कहते हैं 2 फॉर्मेट है लेआउट के। 2 इश्यूज़ आते हैं, 2 फॉर्मेट और लेआउट हैं। इश्यूज़ हैं बेसिकली क्या हैं, कहते हैं ओवरऑल फिजिकल लेआउट ऑफ द क्वेश्चन ईयर एंड द फॉर्मेट क्वेश्चन एंड द रिस्पॉन्स।
गुड लेआउट फिजिकल जो है वो अट्रैक्टिवनेस होती है जो मेल में इंटरनेट में सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट भी है कि गुड लेआउट जो है उसको अच्छे से डिज़ाइन किया जाए टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ को भी। गुड क्वेश्चन नंबर जो हैं उनके इंफॉर्मेशन जो है उनकी आइडेंटिफाई कर दी जाए। उसके बाद नेवर क्रैम्प क्वेश्चन जो हैं उसमें कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। अच्छी सी कवर शीट होनी चाहिए, फेस शीट अच्छी होनी चाहिए उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ के लिए, ताकि लोगों को अट्रैक्टिव लगे और पीपल शुड बी अटैच विद देम। और प्रिंट जो है इंस्ट्रक्शन स्टाइल वगैरह वो भी प्रॉपर इनका डिस्टिंग्विश होना चाहिए क्वेश्चंस का। सो उसमें जो है हम लोगों को कवर लेटर साथ में अटैच करना चाहिए, ठीक है, स्टेशनरी के लिए। उसके अलावा टेलीफोनिक नंबर्स और एनी क्वेश्चन के लिए जो है वो भी ऑफ़र कर देने चाहिए। ऑलवेज एंड विद द थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, और हमेशा जो है हमारी एंडिंग जो है वो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन से होनी चाहिए। सो दिस वाज द लेक्चर नंबर 23 STS 630 का। होपफुली you people have to be understand it very well. So thank you so much for your watching, and do subscribe my YouTube channel for more updates.